हाय एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो आज की जो क्लास है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इस क्लास को पढ़ने के लिए आपको दो क्लास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो है क्लास आपका परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की। ठीक है, अगर परसेंटेज और रेशियो आपने पढ़ा है तो ये क्लास आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। और क्या है कि वहाँ पे मैंने परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया ना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया, वो चीज़ें यहाँ पे यूज होंगी। ठीक है, तो वो आप उसको देख लीजिए, वहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। देन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस आप अगर पढ़ते हैं, देन आप पढ़ते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा, है ना, ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सब देख रहे हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स है, आपको वो ध्यान रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ टर्म्स आते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपका बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो ढेर मतलब एक शिफ्ट में जब आपका पेपर होता है तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम रहेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका क्या होगा कि मार्क्स स्कोर करने का ये अच्छा तरीका है और ये ज़्यादा आपको टफ भी नहीं है। एक बार अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चीज़। ठीक है, तो अच्छे से समझाऊंगा, बढ़िया से समझाऊंगा, मैं एक एक टर्म आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो आप ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रॉफिट और लॉस में सबसे पहले जानेंगे कॉस्ट प्राइस। क्या होता है कॉस्ट प्राइस? ठीक है, क्या होता है, पहला सबसे फर्स्ट टर्म जो है वो कॉस्ट प्राइस, उसको हम लोग सीपी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सीपी। तो कॉस्ट प्राइस मैं बोलूँ, अगर मैं सीपी बोलूँ तो आप समझ लेना कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि कोई भी मतलब जो आर्टिकल है, कोई भी सामान है, कोई भी वस्तु है, उसको खरीदने में कितना पैसा लगा। ठीक है, उसको खरीदने में कितना पैसा लगा, मतलब बाय करने में मतलब अगर जो बेच रहा है, कहने का मतलब कि कॉस्ट प्राइस जो होता है, जैसे मैं, ठीक है, मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जितने सामान मतलब मैंने जिस अमाउंट में वो सामान खरीदा, जितने रुपए में वो सामान खरीदा, ठीक है, वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, मेरे लिए कॉस्ट प्राइस होगा, मतलब खरीदने वाला जो आपका अमाउंट है। ठीक है, फिर होगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है? आपका बेचने वाला, मतलब कितने में आपने उसे बेचा, मतलब सेल किया। ठीक है, इसको एसपी भी हम लोग लिखते हैं। तो सेलिंग प्राइस मतलब सेल आपने कितने में किया। जैसे मैंने खरीदा कोई सामान, मान लो 400 में। ठीक है, मैंने आपको 500 में बेचा, तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 400 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 500। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। अब देखिए जैसे मैंने 400 में खरीदा सामान और 500 में बेचा, ठीक है, तो मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? ठीक है, फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो फायदा मतलब प्रॉफिट, मतलब लाभ। ठीक है, तो क्या हुआ? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू आप देख सकते हैं क्या है, 500 माइनस 400, ये हुआ ना। तो 500 क्या है? सेलिंग प्राइस है, और 400 क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रॉफिट इक्वल टू जो होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया? प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस, सॉरी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लेकिन मान लो मैंने सामान, अब देखो ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, अब कभी कभी लॉस भी होता है, लॉस मतलब हानि। ठीक है, कभी कभी नुकसान भी होता है। ठीक है, तो जो लाभ, ये लाभ और हानि, ठीक है, हिंदी में लाभ और हानि कहेंगे। तो जो लॉस हुआ, ठीक है, तो मान लो मैंने सामान खरीदा 400 में। ठीक है, मान लो मैंने, कहाँ गया, मान लो मैंने सामान खरीदा, आप मान लीजिए, ये क्या टेक्निकल दिक्कत है, मान लीजिए मैंने सामान खरीदा 400 रुपये में। ठीक है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, और उसको बेचा मैंने 300 रुपये में। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, तो ये लॉस हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? 100 का लॉस हुआ। तो यहाँ पे 400 माइनस 300 करेंगे। ठीक है, 100 का लॉस हुआ, तो 100 इक्वल टू क्या होगा? 400 माइनस 300, तो यहाँ पे सीपी माइनस एसपी। तो देखिए यहाँ पे आपका लॉस का फॉर्मूला क्या बना? लॉस इक्वल टू हो गया सीपी माइनस एसपी। ठीक है, ये आपका लॉस का कॉन्सेप्ट है। अब होता है एक प्रॉफिट। अब देखिए, अगर आप ये प्रॉफिट और लॉस जो आप निकाले, वो अभी तक हम अमाउंट में निकाल रहे हैं। क्या? अमाउंट में। ये क्या होगा? जब आप इसको निकालेंगे तो अमाउंट में आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, जैसे रुपीज में। ठीक है, रुपीज में आएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट हम परसेंट निकालना चाहते हैं कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, है ना, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो इसका फॉर्मूला आता है प्रॉफिट बाय सीपी। अब देखिए, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है। ठीक है, हमेशा सीपी पे निकलता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि एसपी पे क्या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट पूछ सकता है, लेकिन
जो कॉन्सेप्ट है वो है कि प्रॉफिट हमेशा आपका सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकलेगा, कॉस्ट प्राइस होगा हमेशा बेस इसका, ठीक है। तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि जैसे आप यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस था आपका 400, सेलिंग प्राइस 500, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना हुआ 100 हुआ, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस क्या है 400 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 25% प्रॉफिट, ठीक है। ये कट के क्या आ जाएगा 25% प्रॉफिट, ठीक है। और उस लॉस का भी फॉर्मूला जो होता है वही होता है, बस प्रॉफिट की जगह लॉस होगा, लॉस बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। लॉस बाय सीपी इंटू 100। अब यहाँ पे देखिए लॉस कितना होता है 100 हुआ, तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होगा 100 बटा सीपी क्या है 400, ठीक है, गुना 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो यहाँ भी लॉस 25% का हुआ आपका, ठीक है। तो ये प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम लोग समझ लिया। इसको हम लोग रेशियो से कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, बस ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्रॉफिट किस पे निकलता है, लॉस किस पे निकलता है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपके लिए क्लियर है तो आपको ट्रिक जो आप मतलब एक तरह से जो रेशियो मेथड है उसको समझने में आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, मतलब उसको आप समझेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहां आप जब समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ रेशियो ऐसे निकल रहा है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्या क्या है, अब देखिए सेलिंग प्राइस का दो फॉर्मूला और निकल सकता है जब आपका लॉस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया होगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला एक होता है कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय, ठीक है, 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए मैं कॉस्ट प्राइस है आपका 400, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है आपका 400 सीपी, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट आपको दिया है 25%, ठीक है, 25%। तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए 100 प्लस 25 कितना हो गया 125। ये जो प्रॉफिट परसेंट है तो एज इट इज लिखेंगे, मतलब 125 बटा 100 गुना सीपी 400, तो कितना हो गया आपका, ठीक है। ये कट गया मतलब 500, 500 रुपया आपका क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हो गया एसपी इक्वल टू, अगर लॉस दिया हुआ तो 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ये आपका दूसरा मतलब एक सेलिंग प्राइस अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो ये होगा, और लॉस दिया हुआ है तो ये होगा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से हम लोग सेलिंग प्राइस जाने, ठीक है। अब जो है आपका एक और टर्म आता है वो है मार्क प्राइस, ठीक है। ये मार्क प्राइस वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझिए। मार्क प्राइस मतलब होता है लिस्ट प्राइस, मतलब लिस्टेड प्राइस, जो आपका जब भी कोई सामान ले रहे हैं आपको वहां पे कुछ प्राइस लिखा हुआ रहता है, तो वही जो लिस्ट प्राइस होता है वो होता है मार्क प्राइस, ठीक है। जैसे कोई आप आर्टिकल ले रहे हैं, ठीक है, कोई सामान ले रहे हैं, उसमें मार्क प्राइस आपका दिया हुआ है 1000, ठीक है, 1000, तो ये आपका मार्क प्राइस हो गया। अब आप जब सामान लेते हैं तो आप बोलते हैं भैया कुछ डिस्काउंट दे दो, है ना, कुछ डिस्काउंट दे दो, तो वहां पे एक और टर्म आ रहा है इसमें, देखिए डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट मतलब छूट देना, ठीक है, कुछ आप उसे डिस्काउंट दे दो, मतलब कुछ छूट दे दो इस प्राइस पे। तो इस प्राइस पे जो डिस्काउंट देंगे, मान लो डिस्काउंट दिया आपको, डिस्काउंट दे दिया उन्होंने, मान लो 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 200 रुपए का डिस्काउंट हुआ, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे आपका मार्क प्राइस है, डिस्काउंट ये है, तो अब जो दुकानदार है, जो सेलर है, उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या आ गया, उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या हो गया, आपने 200 रुपया का डिस्काउंट मांग लिया तो 1000 माइनस 200 हो गया, मतलब 1000 माइनस 200, तो उसके लिए जो सेलिंग प्राइस हो गया वो हो गया रुपीज 800, ठीक है, मतलब 800 रुपया उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। ये रिबेट होता है जो आप छूट देते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला निकला कि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो अब जो है ये एक और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला निकला कि जब भी सेलिंग प्राइस होगा तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये अमाउंट में निकला, ठीक है, मतलब ये हमेशा सेलिंग प्राइस आपका अमाउंट में होगा, ठीक है, हमेशा अमाउंट में होगा। अब देखिए जो डिस्काउंट होता है ना, अब हम लोग मार्क प्राइस डिस्काउंट इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है, मार्क प्राइस और डिस्काउंट इसको अच्छे से समझेंगे ये कैसा होता है, ठीक है। आप देखिए, ओहो हो, ओके, यहाँ पे था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मार्क प्राइस और डिस्काउंट अच्छे से, मार्क प्राइस और डिस्काउंट अच्छे से, ठीक है। जो डिस्काउंट, डिस्काउंट अच्छे से समझिएगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट का जो बेस होगा हमेशा मार्क प्राइस होगा, इसका जो बेस होगा
हमेशा मार्क प्राइस होगा, ठीक है। मार्क प्राइस पे ही हमेशा आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। मार्क प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस पे भी डिस्काउंट मिला तो वो फिर मार्क प्राइस बन जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट हमेशा याद रखिएगा कि मार्क प्राइस पे ही मिलेगा, ठीक है, मार्क प्राइस पे मिलेगा, ठीक है। ये आपका क्लियर है। और अगर मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका मार्क प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है एमपी माइनस सीपी बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। तो इस पे क्या हो गया, अब देखिए ये हमने पढ़ा था एमपी माइनस सीपी, ठीक है। हमने पढ़ा था प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, हमने पढ़ा था यहाँ पे। लेकिन प्रॉफिट, अब ये जो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, यहाँ पे ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 होता है ना आपका। तो ये एमपी माइनस सीपी हो गया। इसका मतलब जो एमपी है वो अब आपका सेलिंग प्राइस बन गया। यहाँ पे आपको कोई डिस्काउंट नहीं दिया, मतलब जब आपका डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट अगर जीरो है, ठीक है, जीरो है, तो आपका सेलिंग प्राइस जो होगा वो मार्क प्राइस के बराबर होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो एक दो मैं अब मैं बताता हूं आपको जो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा जब भी डेटा, तो हम उसको रेशियो मेथड्स में कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो कि दिया है प्रॉफिट परसेंट अगर 10% दिया, मान लो दिया हुआ है कि कोई प्रॉफिट परसेंट 10% है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट अगर 10% है, तो यहाँ पे देखिए 10% बराबर क्या हो जाएगा, 1/10, ठीक है। तो ये जो 10 होगा वो आपका सीपी होगा। प्रॉफिट परसेंट हमेशा क्या होता है, सीपी पे निकलता है, बेस हमेशा इसका सीपी होगा, और ये जो होगा आपका प्रॉफिट का वैल्यू होगा, ठीक है, प्रॉफिट का वैल्यू होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सीपी आपका 10 हो जाएगा, प्रॉफिट 1 है, तो एसपी क्या होगा, प्रॉफिट सीपी प्लस प्रॉफिट, यहाँ पे एसपी हो गया, एसपी का वैल्यू हो गया 11। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब जैसे देखिए लॉस परसेंट, ठीक है, लॉस परसेंट दिया मान लीजिए 10%, तो 10% का वैल्यू क्या हो गया, 1/10, ठीक है, 1/10। तो अब देखिए यहाँ पे सीपी आपका 10 हो गया, ये हो गया सीपी, और ये जो 1 है वो लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब लॉस का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एसपी क्या होगा, सीपी आपका 10, तो एसपी, सीपी में से एसपी माइनस करेंगे, तो 10 माइनस 1 9, ठीक है। ये आपका रेशियो हो जाएगा सीपी और एसपी, ठीक है, ये रेशियो हो जाएगा आपका सीपी, यहाँ पे सीपी रेशियो का 10 रेशियो 11 या 10 रेशियो 9, ठीक है, मतलब ये आपका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अगर बोला गया है कि डिस्काउंट इक्वल टू 10%, ठीक है, डिस्काउंट इक्वल टू 10%, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, मार्क प्राइस पे निकालते हैं, ठीक है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पे यहाँ पे अब आएगा। जब भी डिस्काउंट की बात करेंगे ना, तो याद रखिएगा, आप दिमाग में लगा दीजिएगा कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, ठीक है। प्रॉफिट की बात हो रही है तो आप क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, ठीक है। लॉस का बात हो रहा है अगर, ठीक है, लॉस का बात हो रहा है तो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, ठीक है। तो डिस्काउंट 10% दिया तो ये भी हो जाएगा 1/10, ठीक है, 1/10। तो मतलब एमपी हो जाएगा 10, मतलब मार्क प्राइस आपका 10, और उसमें से एक डिस्काउंट मिल गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 9, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये जो है ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये अगर आप समझ गए हैं, ये जो मैंने आपको पूरा बताया है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझ गए आप, ठीक है, सब कुछ आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाएगा रेशियो में। तो हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आगे चीज सारी, मतलब आगे जो चीजें हैं वो समझ में आएंगी आपको धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एन आर्टिकल इज परचेज्ड फॉर ₹350, ठीक है। अब परचेज का मतलब क्या हुआ, उसने खरीदा, मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपका ₹350, ठीक है। और सोल्ड किया मतलब बेचा, यानी सेलिंग प्राइस आपका हो गया 500, ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गया ₹500। अब फाइंड द गेन परसेंटेज, गेन मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। गेन अगर दिया रहेगा आपका क्वेश्चन में तो गेन मतलब प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो गेन परसेंटेज निकालना है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब कोई भी वस्तु को 350 में खरीदा, 500 में बेचा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत आपको पता करना है। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या बोला था मैंने, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, तो यहाँ पे 500 माइनस 350, तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया 150, प्रॉफिट क्या हो गया 150। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा 150, यानी प्रॉफिट बाय सीपी, ठीक है, सीपी क्या है आपका 350। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, देखिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या बताया था, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट, यहाँ परसेंट सॉरी, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ये बताया था प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, ठीक है।
तो ये चीज यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। ये कैंसल आउट होगा तो ये हो गया 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, मतलब 300/7%, 300/7% होगा। तो यहाँ पे 7 चौका 28, 2 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 7 6 42, मतलब 42.86%, ठीक है। ये ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपको रेशियो मेथड, जो रेशियो से सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग रेशियो सॉल्व करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए। जो भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, और आप इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो ये सब टाइप आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है। तो द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹2850। अभी आप देख सकते हैं जैसा कि आप एसएससी वगैरह का एग्जाम रहा है, सीजीएल हो गया, ठीक है। सीजीएल में आप प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन होगा। लेवल आपका ज्यादा पूछा नहीं जा रहा है, ज्यादा मतलब हार्ड नहीं है, तो लेवल लीजिए, स्पीड टेस्ट कर रहे हैं वो। तो जीडी में भी आपका लेवल, आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है तो आपका लेवल एकदम ज्यादा होगा नहीं। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹2850, ठीक है। मार्क प्राइस जो है वो 2850 है। अभी हमें इसे लेना देना नहीं है, अभी हम आगे देखेंगे। जो परसेंटेज दिया उसको हम देखेंगे कि इसका क्या काम है। ए पर्सन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%। अब देखिए मार्क प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि डिस्काउंट दिया गया है 20% का। अब देखिए कभी भी जब क्वेश्चन में होगा ना, तो कॉस्ट प्राइस दिया, मार्क प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आप अगर डिस्काउंट भी दिया ना तो पहले डिस्काउंट वाला चीज पहले निकालिए, है ना। डिस्काउंट को पहले पीछे से जाइए, मतलब मार्क प्राइस अगर दिया हुआ है तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालिए, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस दीजिए। अगर तीनों चीज वहां पे दिया है, प्रॉफिट परसेंट या डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, तो ये ज्यादा आपका इस तरह से जाएंगे तो आसान होगा आपके लिए, ठीक है। तो डिस्काउंट दिया 20%, तो 20% का वैल्यू क्या होता है, 20% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो 5 होगा मार्क प्राइस, ठीक है, 4 हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस का वैल्यू, ठीक है। 5 में से 1 घटा देंगे। अब दिया प्रॉफिट भी 20% हो रहा है, मतलब प्रॉफिट भी 20% हो रहा है, 20% फिर 1/5 है, तो प्रॉफिट मतलब सीपी आपका 5 है, सीपी आपका 5 यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अलग रेशियो, यहाँ अलग रेशियो, ये 6 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेशियो में इक्वल करना है ना, तो अब इसमें आप इसको इक्वल कर सकते हैं, यहाँ पे इसको 2 से, इसको 3 से गुना करके इक्वल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कभी रेशियो दिया होगा तो बीच में देख रहे हैं जहां पे खाली जगह है, ठीक है, बीच में जहां पे खाली जगह है, ठीक है, यहाँ पे जो खाली स्पेस है, ठीक है, ये वाला, अरे यार ये टेक्निकल चीजें, अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, ऐसे क्यों होता है। ये क्या हो रहा है भाई, हाँ ठीक है, ये खाली जगह, ठीक है, ये खाली जगह है आपका, ये खाली जगह, ठीक है। माफ कीजिएगा थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस हो गया, तो फ्लो थोड़ा टूट गया, लेकिन मैं फ्लो में लाता हूँ कि मार्क प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। मार्क प्राइस में आपको 20%, सॉरी, जो आइटम है उस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का फायदा मिल रहा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और मार्क प्राइस दिया हुआ है, तो मार्क प्राइस का वैल्यू 2850 है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस, अब देखिए जब ये खाली स्पेस है ना, तो इसके बाद 4, देखिए यहाँ इससे पहले जो नंबर है उसको आप लिख दीजिए, आगे कुछ भी होता 4 लिख देते। अब यहाँ पे भी इसके पहले अगर इधर दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो उसके जो पहले जितने भी खाली जगह है उसके बाद वाला जो नंबर है, यहाँ पे 6 है, इसके बाद सब खाली है, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए, ठीक है। इसको काट भी सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है, काट के क्यों आप टाइम वेस्ट करेंगे। यहाँ 30 हो गया क्योंकि सीधा कैलकुलेशन। अब देखिए सेलिंग प्राइस का बात नहीं हो रहा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस बात हो रहा है और मार्क प्राइस बात हो रहा है, तो हम सेलिंग प्राइस का ध्यान देंगे भी नहीं, इसको कैलकुलेट करना भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 30। आप देखिए 30 का वैल्यू 2850 के बराबर, मार्क प्राइस दिया, मार्क प्राइस कितना है, 30 यूनिट है, 30 यूनिट का वैल्यू 2850 के बराबर है, हमें 20 का निकालना है। तो क्या होगा, 2850/30 गुना 20 कर देंगे, ठीक है, यही कर देंगे, 20 का वैल्यू निकालना हमें, ठीक है। ये कटा कटा 3 7 21 750, ठीक है, गुना 2 यानी 1500,
ठीक है, 750 गुना 2 यानी 1500, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपका 1500 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि शॉपकीपर ऑफर्स 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, देखिए मार्क प्राइस है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 20% डिस्काउंट दे रहा है, यानी 20% कितना होता है, 28% कितना हो गया, 7/25। ठीक है, 7/25। तो मार्क प्राइस आपका 25 है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 25 माइनस 7, 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और अब देखिए क्या कर रहा है कि उसको फिर भी कह रहा है, क्वेश्चन में फिर से पढ़ता हूँ कि शॉपकीपर ऑफर्स 28% डिस्काउंट ऑन दी मार्क प्राइस, ठीक है, एंड ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल गेन्स 20%, और उसको फिर भी 20% का फायदा हो रहा है, 20% का फायदा हो रहा है। इफ मार्क प्राइस इज 900, मार्क प्राइस अगर 900 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो 20% का फायदा हो रहा है, तो 20% यानी 1/5, तो सीपी 5, ये 6। अब देखिए यहाँ पे अगर सीपी बराबर नहीं है, सीपी को बराबर करना पड़ेगा, है ना, सीपी को बराबर करेगा तो 3 से बराबर कर देंगे, इसमें भी 18 से गुना कर सकते थे, इधर 18 6 से गुना करते, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप सीपी का जो रेशियो दिया है ना, ये यूनिट को अगर बराबर कर देंगे भी तो आपका चलेगा। तो यहाँ 3 से गुना किए, तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, ठीक है, 15, और यहाँ भी 3 से क्या बोल, नहीं नहीं, ये 18 है, तो अब देखिए ये 18 है, ये 25 रेशियो 18 आ गया, यहाँ 18, तो ये 18 यहाँ पे दिया, ये 25 है, फिर 18 है, तो यहाँ भी 25 ही होगा। ठीक है, यहाँ भी 25 होगा, तो क्या हो गया, 25 रेशियो 18 रेशियो 15। ठीक है, आपका 25 रेशियो 18 रेशियो 15। ठीक है, ये मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या हो गया, 25 रेशियो 18 रेशियो 15। ठीक है, कह रहा है कि मार्क प्राइस जो है 900 है, तो 25 का वैल्यू 900 के बराबर, 25 का वैल्यू 900 के बराबर, तो 15 का निकालना है, तो 900/25 गुना 15। ठीक है, 5 दिया 15, 5 25 25, 18 180 540, 18 गुना 180 गुना 3 540, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, कॉस्ट प्राइस 540। ठीक है, आगे का क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू ए सीरीज ऑफ डिस्काउंट 40% एंड 20%। ये जो क्वेश्चन है, ये जो कह रहा है कि अगर सक्सेस मतलब एक सीरीज ऑफ डिस्काउंट मिला, मतलब जैसे आपने कोई सामान खरीदा, उसमें पहले आपको 40% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, फिर से आपने बोला कि कुछ और दे दो भैया, है ना, छूट पे छूट, है ना, मतलब लालच बढ़ता जा रहा है, लालच बढ़ता जा रहा है, 40% मिल रहा है, अरे देखते कुछ और मिल जाए, तो बोलता है चलो भाई तुम अपना ग्राहक है, तुम अपना ही कस्टमर है, तुमको दे देते, तुम तो भाई जैसा है ना, तो भाई समझ के वो 20% और दे दिया। ठीक है, तो आप कह रहा है कि आपको टोटल कितना डिस्काउंट पड़ा, आपको लग रहा होगा अरे 40%, 20%, 60%, अरे नहीं 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 नहीं, 40% 60% ऐसा डिस्काउंट नहीं होता है। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको कि जैसे अगर पहले मान लो कोई था आर्टिकल 100 रुपये का, ठीक है, मार्क प्राइस आपका 100 रुपया का है, तुमने बोला सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब ये इक्विवेलेंट टू ए सीरीज ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, तो उसने बोला कि चलो, आपने बोला कि भैया कुछ डिस्काउंट दे दो, उसने 20% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट इक्वल टू 20%। ठीक है, डिस्काउंट 20% हो गया, तो आपका हो गया अब 80। अब जो होगा ये, इस पे बोला तुमने फिर से डिस्काउंट दे दो, तो अब जो ये डिस्काउंट देगा ना सक्सेसिव डिस्काउंट, तो अब जो है ये मार्क प्राइस होगा। अब इसका खेल खत्म, इसका काम खत्म। अब यहाँ पे जो होगा ये होगा आपका मार्क प्राइस। ठीक है, अब जो डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, मान लो तुमने बोला कि 20% और दे दो, ठीक है, या 25% दे दो, डिस्काउंट बराबर 25% दे दिया। ठीक है, तो इसका 25% कितना होगा, 20। ठीक है, तो अब तुम्हारा 60, तो ये जो हो जाएगा, अब ये तुम्हारा फाइनल जो होगा वो सेलिंग प्राइस जो होगा, मतलब तुम्हारे लिए फाइनल प्राइस होगा, तुम उतने में खरीद सकते हो। और जो क्या बोल रहे हैं आपका जो सेलर है, ठीक है, जो आपको बेच रहे हैं, उनके लिए वो ये सेलिंग प्राइस होगा। तो कितना डिस्काउंट मिला, देखो कितना डिस्काउंट मिला, 100 माइनस 60, तो 40 रुपए का डिस्काउंट मिला, कितना, 40 रुपए का डिस्काउंट हुआ। तो डिस्काउंट परसेंट क्या हुआ, डिस्काउंट परसेंट 40/100 गुना 100, तो 40% आपका डिस्काउंट मिला। ठीक है, 100 कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 20 और 25 लगेगा, 45% का डिस्काउंट, नहीं भैया नहीं नहीं नहीं, आपका डिस्काउंट क्या हुआ, 40% हुआ। तो सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर दो डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट होगा, तो दो डिस्काउंट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि मान लो A% डिस्काउंट दिया, फिर से तुमको B% डिस्काउंट दिया, इसको सक्सेसिव डिस्काउंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो A% दिया, B% दिया, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है फाइनल डिस्काउंट, जो आपका ओवरऑल डिस्काउंट होगा, ओवरऑल डिस्काउंट वो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 40, सॉरी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा A+B माइनस AB/100। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 40 दिया हुआ है, 40 + 20
माइनस 40 से 800 बटा 100, तो यह हो गया 60 माइनस 8, ठीक है 52% का डिस्काउंट, ठीक है 52% का। अब इसको रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, ठीक है, इसका एक और मेथड हो सकता है, रेशियो मेथड से हम लोग पढ़े तो रेशियो मेथड से भी करेंगे, ठीक है। तो पहले मान लीजिए डिस्काउंट कितना दिया, अब देखिए पहले डिस्काउंट दिया 40%, तो 40% बराबर कितना होता है, 40% इक्वल टू 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है, ठीक है। तो देखिए पहले 5 था डिस्काउंट देखिए, अब 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया 3 हो गया, फिर से अब जो मार्क प्राइस हम फिर से 5 मान लेंगे, ठीक है, और डिस्काउंट देखिए अब 4 हो गया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ 3 गुना करेंगे, यहाँ पे 5 गुना करेंगे, तो अब हो गया आपका देखो 25, और ये जो फाइनल आपका हुआ 12, तो कितने का डिस्काउंट मिला, 13 का डिस्काउंट, कितने पे, 25 पे, ठीक है, 100 से गुना कर देंगे, तो 25 चौके 100, तो यानी 52%, ठीक है 52%, ठीक है, आंसर आपका 52% होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी समस्या होगा, आप कमेंट कीजिएगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है एसएससी प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पीडीएफ वगैरह आपके लिए डालते हैं, ठीक है, ये जो क्लासेस हो रही है, ठीक है, उसका भी पीडीएफ वहाँ पे आपको मिलेगा, साथ ही साथ कुछ स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड करें डे वाइज एसएससी जीडी के लिए। और एसएससी प्रैक्टिस मॉक एक ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम, ठीक है, और एक एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप, ठीक है, एक हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ पे आप जाइए, कुछ भी आपको डाउट है, सवाल है, आप वहाँ पोस्ट कीजिए, हम आपको आंसर जरूर देंगे, ठीक है, ये आप रखिए, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि डाउट जो आ रहे हैं आप सॉल्व बताइएगा तब तो हम आपको बताएंगे, है ना, नहीं बताइएगा तो कैसे बताएं, बताइए आप कैसे बताएं, समस्या बताइएगा तब तो सुलझाएंगे क्या, है ना, समस्या बताइए फिर सुलझाएंगे क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ डीलर अलाउज हिज कस्टमर डिस्काउंट ऑफ 15%, ठीक है, एक डीलर जो है डिस्काउंट 15% देता है, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, 15% का वैल्यू यानी 15, ए डीलर अलाउज एक डिस्काउंट ऑफ 15% एंड स्टिल गेन्स 10%, मतलब 15% का डिस्काउंट देता है और 10% फिर भी उसको फायदा होता है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 850, अगर कॉस्ट प्राइस 850 है, मतलब क्रय मूल्य 850 है, तो मार्क प्राइस क्या होगा, तो अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है, 15% का वैल्यू क्या होगा, 15% वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, तो मार्क प्राइस 20, सेलिंग प्राइस 17, ठीक है, लेकिन फिर भी 10% का फायदा हो रहा है, ठीक है, तो 10% कितना हो गया, 1/10, ठीक है, 1/10, तो 10 या 11, ठीक है, अब यहाँ 11 से यहाँ 17 से, तो एक, अब ये क्या हो गया 170, 170 यहाँ पे देखिएगा तो 170, यह हो गया 220, 170 का जो वैल्यू है वो 850 के बराबर है, तो 220 का वैल्यू निकालना है, 220 का वैल्यू निकालना है, तो 850 डिवाइडेड बाई 170 इंटू 220, तो 850 बटा 170, तो ये 5 बार में गया, 220 गुना 5 कितना हो गया 1100, क्या हो गया 1100, ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला सवाल क्या है कि अ लॉस ऑफ 12.5% इज इनकर्ड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 630, ठीक है, कोई भी एक आर्टिकल है उसको 630 रुपए में बेचने पर 12.5% की हानि होती है, ठीक है, लॉस होता है, ठीक है, तो अब बताइए कि अगर इसको 840 में बेचा जाए, 840 में बेचा जाए तो कितना परसेंट का लॉस होगा या हानि होगा, ठीक है, क्लियर है, तो कुछ नहीं, सीधा 12.5% जो होता है, 12.5% जो होता है 1/8 होता है, ठीक है, 12.5% जो होगा वो 1/8 होगा, ठीक है, तो लॉस हुआ मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 8 है, तो लॉस हुआ तो 7 में होगा, सेलिंग प्राइस 7 होगा, अब देखिए अब 7 का वैल्यू 630 दिया है, यहाँ पे सोल्ड दिया है ना, आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 630, तो एक का वैल्यू क्या होगा, एक का वैल्यू 630/7 या 90, मतलब कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो जाएगा 8 गुना 90, मतलब 720, 720 आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आप बोल रहा है कि 840 में बेच रहा है, ठीक है, कह रहा है कि अगर उसको 840 में बेचा जाए, मतलब कॉस्ट प्राइस आपका 720 है, 720 है, लेकिन 840 आप कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो नया सेलिंग प्राइस वो 840 रुपया है, ठीक है, तो कितना का लॉस या हानि होगा, तो यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस या प्रॉफिट होगा, ठीक है, लॉस और हानि सेम होता है। चलिए प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट यहाँ पे 120 रुपया हो जाएगा, प्रॉफिट क्या होगा 840 माइनस 720 क्या होता है 120 हुआ, 120 रुपया, ठीक है, तो 120 रुपये प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बाय सीपी, सीपी क्या है प्रॉफिट बाय सीपी, सीपी क्या है 720,
इंटू 100, ये होता है ना आपका प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो ये 1/6 इंटू 100, ये होगा 16 सही 2/3%, ठीक है। 16 होल 2/3% का प्रॉफिट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए सिंगल डिस्काउंट ऑफ इक्विवेलेंट टू ए सीरीज ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ टू 20%, 10%, 15%। ये देखिए ये 20%, 10% और 15% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट इसका निकालना है, ठीक है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का 2 का मैंने फॉर्मूला होता है, 3, 4, 5 का आपको रटने की जरूरत नहीं है, रेशियो से खेलेंगे, रेशियो से खेलेंगे, ठीक है। तो सीधा देखिए 20% कितना हो गया, 20% आपका 1/5 होगा, 1/5, 20% 1/5, 10% क्या हो गया 1/10, ठीक है। 15% कितना हो गया 15%, 3/20, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए तो अब 5, 4, 1 घटा, अब यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, ठीक है। अब यहाँ अब अगला जो होगा इस पे होगा, पहला जो मार्क प्राइस था इस पे आपका सेलिंग प्राइस, अब जो मार्क प्राइस होगा 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे खेलेंगे, अब जो 10 और 11 नहीं, 10 और 9, सॉरी माफ कीजिएगा, 10 और 9, ठीक है। अब क्या हो गया 20 और 17, ठीक है। अब यहाँ 9 से गुना कर दिए, ठीक है। यहाँ पे आपका 10 से गुना होगा, यहाँ 20 से, यहाँ 20 से, ठीक है। यहाँ 4 से और यहाँ 4 से। अब 36 गुना 17 करना है, 36 गुना 17 क्या होगा 36 गुना 17, तो 6 7 42, 21 और 4 25 और 36, ये हो गया 2, 6 5 11, 5 2 6, ठीक है। 612, ये हो गया 612, ये फाइनल आपका जो सेलिंग प्राइस है इतना डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है। और यहाँ इनिशियली कितना था, यह 1000 था, क्या था 1000, तो ये माइनस करेंगे कितना आया 388, 388, मार्क प्राइस कितना है 1000 इंटू 100, ठीक है। कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, 38.8%, ठीक है, 38.8%। तो ऑप्शन ए सही जवाब, ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो गया। लगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इन द रेशियो 4:5, ठीक है। अब यहाँ 2 आर्टिकल की बात हो रही है, ठीक है। आर्टिकल मान लो ए और बी, तो कॉस्ट प्राइस यानी ठीक है। अब ये 2 आर्टिकल की बात हो रही है कि 2 आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4:5 है, ठीक है, 4:5। सेलिंग द फर्स्ट आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट एंड सेकंड एट 20% प्रॉफिट विल गिव द डिफरेंस ऑफ 480, मतलब इन देयर सेलिंग प्राइस। कह रहा है कि 2 आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4:5 है, ठीक है। 4:5 जमा नहीं, जमा ही होता है रेशियो का, चलिए 4:5 है, ठीक है। रेशियो ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल सेलिंग फर्स्ट आर्टिकल इज 10%, मतलब पहला आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट में और दूसरा आर्टिकल को 20% का प्रॉफिट में बेचता है, तो दोनों का जो सेलिंग प्राइस है उसका डिफरेंस 480 के बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस का सम निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस अब देखिए 4 यहाँ 5, इनका रेशियो में ही दिया हुआ है तो रेशियो मान लेंगे, अब इनका ही 10% निकाल लेंगे, ठीक है। अगर कभी आपको ऐसा रहे कि कुछ मान लीजिए नंबर दिया है कि 10% इसका निकालना आसान है, इसका 20% निकालना आसान है, लेकिन मान लो कुछ दिया 5%, 10%, तो कुछ नहीं करना 40-50 ले लो, ठीक है। और कुछ दिया है तो 400-500 ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, जीरो लगाने से कुछ दिक्कत होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस आपका हो गया, इसका 10% है, मतलब 10% अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4, उसमें ऐड कर देंगे, प्रॉफिट है, ठीक है, 0.4 ऐड कर दिया 10% में, ठीक है। 4 का 10% क्या होगा 1/10 यानी 0.4, तो 4 प्लस 0.04, ठीक है। 5 का 20% क्या होगा 1 होता है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका डिफरेंस दिया है 1.480, तो इसका डिफरेंस क्या होगा 1.6, तो 1.6 का वैल्यू 480 के बराबर। तो क्या कह रहा है कि आपका सेलिंग प्राइस का सम निकालना है, तो 5 और 9 का सम निकालना है, तो 480 बटा 1.6 गुना 9, ठीक है, ये हो गया 0, 16 48 0 27, ठीक है। सम क्या होगा आपका 9 गुना 300, 9 गुना 300 27, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि ए ट्रेडर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%, कि एक व्यापारी कोई वस्तु के अंकित मूल्य पर, मतलब मार्क प्राइस पे 20% की छूट देता है, लेकिन छूट देने के बाद भी उसको 20% का फायदा होता है, ठीक है। तो कह रहा है कॉस्ट प्राइस अगर 448 है उसका
अगर क्रय मूल्य 448 है तो उसका मार्क प्राइस क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो 20%, आप देखिए सबसे पहले मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो देखिए 20% दिया हुआ है ना, 20% 1/5 होता है, तो मार्क प्राइस 5 होगा, सेलिंग प्राइस 4 होगा। फिर से उसको 20% दिया तो कॉस्ट प्राइस 5 होगा, सेलिंग प्राइस 6 होगा। तो अब इसको अगर इक्वल करना है, अगर इसको इक्वल करना है, ठीक है, तो यहाँ गुना 3 करेंगे, यहाँ गुना 2 करेंगे, ठीक है, यहाँ गुना 2 करेंगे, ये भी कर सकते हैं, यहाँ गुना 3 किए तो यहाँ गुना 3 करेंगे, तो यहाँ भी गुना 3 करना पड़ेगा और यहाँ गुना 2 करना पड़ेगा। तो अब जो होगा यह 15:12:10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, जैसा मैंने आपको बताया था वहां भी कर सकते थे। इसको मेन बात है, देखिए एसपी आपका बराबर होगा ना, जब सेलिंग प्राइस तो दोनों केस में बराबर होगा, सेलिंग प्राइस तो अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे आप 5 लिखे थे, 4 लिखे थे, 6 लिखे थे, 5 लिखे थे, इधर 4 लिखते, इधर 6 लिखते, तो ये क्या हो जाता है 30:12:20 हो जाता है, 30:24:20 हो जाता है, ये भी 15:12:10 के बराबर होता है ना। तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस का वैल्यू 448 के बराबर, मतलब 10 का वैल्यू आपका 448 के बराबर है। तो 15 का वैल्यू निकालना, मार्क प्राइस निकालना है, तो 448/10 गुना 15, ठीक है। तो ये 2 गुना 3, यहाँ पे जाएगा 2 2 4, तो ये हो गया 4×3=12, 22×3=66, ठीक है। तो आपका 672, ठीक है, 672 आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल अगला सवाल क्या है कि ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 24%, ठीक है, पर प्रॉफिट, बी सोल्ड इट टू सी एट 30% प्रॉफिट, ठीक है। बी बीज प्रॉफिट वाज 72.60 मोर देन दैट ऑफ ए, देन हाउ मच डिड पे फॉर इट। मतलब क्या कह रहा है कि ए कोई है, वो एक आर्टिकल बी को बेचा, ठीक है, खरीदा और बी को 24% प्रॉफिट में बेच दिया, 24% प्रॉफिट में बेच दिया। अब बी जो है वही आर्टिकल ए से खरीदने के बाद सी को 30% प्रॉफिट में बेच दिया, 30% प्रॉफिट में बेच दिया, ठीक है। कह रहा है कि अब जो बी का जो प्रॉफिट है, मतलब यहाँ बी का प्रॉफिट जो है वो ए का प्रॉफिट से 72.60 मतलब 72.72.60 ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका रेशियो निकालेंगे, ए बी सी। तो ए जो है 24% क्या होता है, 24% का वैल्यू क्या होगा बताइए, 24/100, ठीक है, 6/25, 6/25। तो ए 25 में खरीदा, 31 में बेचा, ठीक है। और बी जो है 30% प्रॉफिट में बेचा, मतलब 10 में खरीदा और 13 में बेचा, ठीक है, 13 में बेचा। अब इसको बराबर करना है ना, इसको बराबर करना है, तो इसको बराबर करना है तो इसको 31 से गुना कर देंगे, सॉरी इसको 31 से गुना नहीं, इसको बराबर कैसे कर सकते हैं, इसको 31 से इसको 10 से गुना, इससे अच्छा यहाँ पे 31 लिख दीजिए, यहाँ पे 10 लीजिए, इसका एलसीएम क्या हुआ 310 हुआ। तो 31 गुना 13 करना है, 31 गुना 13 आसान है, 31 तिया 93, 31 3 403, ठीक है, ये 403 है, यहाँ हो गया 310, यहाँ हो गया 250, ठीक है। अब करा बी का प्रॉफिट, अब देखिए बी का ये जो है, अब यहाँ जो है बी ये सब कॉस्ट प्राइस, बी मतलब इसका कॉस्ट प्राइस डिनोट कर रहा है, इसका कॉस्ट प्राइस डिनोट कर रहा है, इसका कॉस्ट प्राइस कर रहा है, ठीक है। लेकिन बी जो है सी को बेचा, ये जो है बी का, ये जो है ये कॉस्ट प्राइस है, ये बी का सीपी है, ठीक है, बी सीपी, लेकिन बी का ये एसपी है, बी का एसपी है, और ये जो है ए का एसपी है और ए का सीपी है, ठीक है। ए खरीदा इतने में, बेचा 310 में, 250 में खरीदा 310 में बेचा, बी 310 में खरीदा 403 में बेचा, तो बी का प्रॉफिट क्या हुआ, बी का प्रॉफिट क्या हुआ 403 माइनस 310 कितना हो गया 90 और 3 93, ठीक है। और एज प्रॉफिट क्या हुआ, ए का प्रॉफिट 310 माइनस 250 60, ठीक है। तो यानी 33 का जो वैल्यू दिया हुआ है 72.60 के बराबर दिया हुआ, ठीक है। तो कह रहा है बी कितना पे किया होगा, तो बी 310 पे किया होगा, 310 के बराबर पे किया होगा, तो 310 का निकालना है, तो 310 72.6/33 गुना 310, ठीक है। ये 0 0 गया, 0 0 यहाँ गया, ये तो 11 3 33, 11 6 66, 3 3 गुना 22, 22 गुना 31, ठीक है, 22 गुना 31 यानी 31 दूनी 62 और 62, ठीक है, 2 6 2 8 6 682 रुपया बी पे किया होगा, 682 रुपया बी पे किया होगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि सुधा गेन्स 30% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 91, ठीक है। इफ सी सेल्स इट फॉर 78.75 देन व्हाट विल बी हर परसेंटेज लॉस और गेन, ठीक है। सुधा जो है कोई आर्टिकल को बेचती है
91 रुपये में, ठीक है। सुधा अगर कोई वस्तु को 91 रुपये में बेचती है तो उसको 30% का लाभ होता है, ठीक है, 30% का लाभ होता है, ठीक है। अगर वो 78.75 में बेचती तो उसे कितना परसेंट लाभ या हानि होता है, ठीक है। तो देखिए सुधा जो है आर्टिकल को 30% में बेचती है, तो सीपी और एसपी, तो सीपी क्या हो गया 10, एसपी हो गया 13, तो 13 का वैल्यू 91 के बराबर, एक का वैल्यू 7 के बराबर, ठीक है, एक का वैल्यू 7 के बराबर, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 70, कॉस्ट प्राइस सुधा क्या हो गया 70, ये कॉस्ट प्राइस बराबर, ठीक है। अब वो 78.85 में बेचती, मतलब 8.75 उसका प्रॉफिट होता, ठीक है। 70 में होता कितना परसेंट हुआ, 100 से करो, ये हो गया 7, 78.5, ठीक है, 7 1 का 7, और ये 1 7 दूनी 14 और 7 5 35, और यहाँ 10 से गुना 12.5% गेन होता, ठीक है, 12.5% का फायदा होता है, 12.5% का फायदा। देखो 1.25 गुना 10 क्या हो गया 12.5%, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है कि बाय सेलिंग ए बुक फॉर 625, ठीक है, ए पब्लिशर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। एक बुक को, एक किताब को, उसने पुस्तक को 625 रुपये में बेचा, तो एक जो पब्लिशर है उसको 25% का फायदा हुआ। 35% का लाभ कमाने के लिए, मतलब 35% अगर उसको फायदा करना है तो कितने में बेचेगा, ठीक है, कितने में बेचेगा। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 25% है तो कॉस्ट प्राइस मान लो 4 है तो सेलिंग प्राइस 5 हो जाएगा। तो 5 का वैल्यू कितना के बराबर, 625 के बराबर, ठीक है। तो उसको 35% प्रॉफिट चाहिए, तो 5 का वैल्यू 6 के बराबर, तो 1 का वैल्यू 125 के बराबर होगा, ठीक है। 125 गुना 5 625 होता है। तो एक कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, इसको गुना 125 कर देंगे, गुना 125 कर देंगे, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 500, 500। अब इसको 35% प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। 35% क्या होता है, 35% इक्वल टू 7/20, ठीक है, 7/20। तो आप हमको हमें क्या निकालना है, 27 का वैल्यू निकालना है ना। ये 20 का वैल्यू है, ये 20 का वैल्यू, 20 का वैल्यू 500 के बराबर, ठीक है, 27 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 500 बटा 20 गुना 27 कर देंगे, ठीक है। ये कटा कटा 25, 25 गुना 27, 25 25 से 625 और 25 गुना 50 675, ठीक है। 25 25 से 625 और 25 गुना 2 है ना, क्या होगा 50, तो 675, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब। चलिए, तो हाँ यहाँ तक सारा सवाल था, ठीक है। इस क्लास में इतने सवाल करेंगे। अगला जो नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा मैं, उसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल करूंगा मैं, ठीक है। अभी इसके बाकी और टाइप्स बाकी है अभी, हाँ, आपके जो इसका वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो हम और भी टाइप्स के क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करेंगे। तो आप परेशान नहीं होने का, आपको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं, है ना, कि प्रैक्टिस, मैं बार बार आपको क्लास में बताता हूं कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। जब एग्जाम में आप देने जाएंगे ना, तो आपको आते होंगे सारे चीज, है ना, कॉन्सेप्ट आएंगे आपको, आपको लगे ये तो बन जाएगा, लेकिन आपको टाइम लेगा ना। अगर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस को बोलते हैं नो, तो ये लेगा, ये क्या करेगा, आपका टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है, टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस को बोलते हैं यस, अगर प्रैक्टिस को बोलते हैं यस, तो टाइम कम लेगा, टाइम लेस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो प्रैक्टिस को बोलते हैं नो तो टाइम ज्यादा, प्रैक्टिस को बोलते हैं यस तो टाइम कम। तो हमें एग्जाम में लिमिटेड टाइम रहता है, तो हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, इसके साथ साथ है ना, सो आपको प्रैक्टिस के लिए आप हमारे वेबसाइट में विजिट कीजिए। आपको मैं बोलता हूँ कि आप वहाँ पे जाइए, प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक में वहाँ पे आपको फ्री मिनी मॉक है, फ्री मिनी मॉक, ठीक है, एसएससी जीडी के मिल जाएंगे। वहाँ पे फ्री वाले जो है प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ हमारा फुल मॉक टेस्ट भी है ना, फुल मॉक टेस्ट भी है, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट अगर फ्री आपने दिया नहीं है तो फ्री आप इसे अटेम्प्ट करें, ठीक है, फ्री दे, फ्री अटेम्प्ट करें। और उसके बाद फिर आपकी थोड़ी सी तैयारी अच्छी हो जाएगी, तो और जो आपका और भी मॉक टेस्ट है पेड वाला, उसे परचेज कीजिए, उससे देखिए आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। तो अभी अवेलेबल है आपका, आपको 20% डिस्काउंट भी है वहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने हम लोगों ने पढ़ा डिस्काउंट, तो आप बताइए उसका मार्क आप देखिएगा, और जो हमारा जो प्रैक्टिस मॉक में मार्क प्राइस क्या है, और 20% डिस्काउंट होने के बाद उन्होंने सही प्राइस रखा कि नहीं रखा, हमने सही, मतलब हमने सही प्राइस रखा कि नहीं। अगर कोई दिक्कत हुआ तो आप मुझे बताइएगा ना। चलिए ठीक है, तो सही है, बिल्कुल सही है, 199 का है आपका मार्क प्राइस, हम आपको 159 में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही डिस्काउंट हम दे रहे हैं, ठीक है। सॉरी 199 आपका जो है वो मार्क प्राइस है, ठीक है। हमारा जो टेस्ट सीरीज है
और उसे हम आपको सेलिंग प्राइस आपका है 159, तो बिल्कुल 20% डिस्काउंट दे रहे हैं आपका। ये क्वेश्चन आप बनाइए, आप क्वेश्चन आपके लिए कि 199 अगर मार्क प्राइस है तो 20% डिस्काउंट में सेलिंग प्राइस क्या होगा, थोड़ा सा आपका इसमें ज़्यादा होगा, लेकिन हम आपको थोड़ा कम में दे दे रहे हैं, ठीक है, पॉइंट कुछ ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस फ्रॉम प्रैक्टिस मॉक, ओके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय एंड थैंक यू फॉर दिस क्लास।